मेरा नाम है ललित पांचाल और मैं बिलोंग करता हूं कोटा इन राजस्थान से। मैं एक सोलर कंपनी में वर्क करता हूं। मुझे क्लाइंट से डील करना पड़ता है सोलर के रिगार्डिंग। मुझसे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं तो मैं उन सवालों के जवाब देता हूं। आज जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 8 किलोवाट का सोलर किन व्यक्तियों को लगाना चाहिए, उनका बिल कितना आता है, उनको कितने यूनिट उनका कंजप्शन है, उनके हिसाब से उनको कितने किलोवाट का सोलर लगाना चाहिए। तो इसकी इंफॉर्मेशन मैं आज यहाँ पर दूंगा। तो सीधी मैं टॉपिक पे आता हूँ दोस्तों। मैं जो भी बात बताऊँगा एक आम भाषा में बताऊँगा जो आपको समझ में आएगा। किसी टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बताऊँगा, जलेबी नहीं बनाऊँगा। पहला टॉपिक कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल किन्हें लगवाना चाहिए। 3 किलोवाट का सोलर पैनल उन व्यक्तियों को लगाना चाहिए जिनका बिल 1500 रुपये से लेके 2500 रुपये तक आता हो। यानी कि जिनका 1500 रुपये से लेके 2500 तक यानी कि 2500 तक जिनका बिल आता हो, या उनका पर मंथ 300 यूनिट से लेके 400 यूनिट के करीबन उनका बिजली का कंजप्शन होता हो। यानी कि जिनके बिजली में पर मंथ 300 से 400 यूनिट बिजली का कंजप्शन होता हो, उनको 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए। तो वो उसको कवर कर लेगा। वो इसलिए क्योंकि 3 किलोवाट का सोलर पैनल पर डे का 15 यूनिट बिजली बनाता है। उस हिसाब से वो पर मंथ 450 के आसपास बिजली बना देता है एवरेज। और दोस्तों इसमें सोलर पैनल की बिजली बनाने की क्षमता मौसम पर भी डिपेंड करती है। भाई इसका एवरेज गर्मियों के टाइम पे जो एवरेज अच्छी सनलाइट होती है, अच्छी धूप निकलती है, तब तो 450 के आसपास पर मंथ के करीबन बना देगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों 5 किलोवाट पर कि 5 किलोवाट का सोलर पैनल किन को लगाना चाहिए। ठीक है, 5 किलोवाट का सोलर पैनल उन लोगों को लगाना चाहिए जिनका बिल पर मंथ 2500 से लेके 4500 रुपए के आसपास उनका पर मंथ का बिजली का बिल आता हो, या फिर उनका पर मंथ का यूनिट का कंजप्शन 500 यूनिट से लेके 600 यूनिट के आसपास हो, पर मंथ का बिजली का कंजप्शन हो, तो भी उनको 5 किलोवाट की आवश्यकता है। क्योंकि 5 किलोवाट का सोलर पर डे का 25 यूनिट बिजली जनरेट करता है एवरेज। गर्मियों के टाइम पे एवरेज में बता रहा हूँ 25 के गर्मियों के समय 25 यूनिट बिजली जनरेशन करता है। तो गर्मियों में ज़्यादा बिजली काम आती है, इसलिए मैं गर्मियों का ही उसका कैलकुलेशन लूंगा। पर डे का 25 यूनिट के करीबन बिजली जनरेट करता है 5 किलोवाट। तो उस हिसाब से पर मंथ को 30 दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 750 यूनिट पर मंथ हो रहा है। यानी कि ये एवरेज 750 यूनिट के करीबन आसपास बिजली जनरेशन करता है। तो इसीलिए जिनका बिल 500 यूनिट से लेके 600 यूनिट तक आता हो, उनको तो 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम आते हैं 8 किलोवाट के सोलर पैनल पर। दोस्तों 8 किलोवाट का सोलर पैनल, अब 8 किलोवाट पे अगर हम यहाँ शिफ्ट होते हैं तो अपना लोड जहाँ सिंगल पेज था वहाँ 3 पेज पे कन्वर्ट हो जाता है। 3 पेज का कनेक्शन हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कंफर्म है। और दोस्तों और मैं बताना चाहूँगा कि 8 किलोवाट का सोलर पैनल उन व्यक्तियों को लगाना चाहिए जिनका बिल 5000 से लेके 8000 रुपये पर मंथ आता हो। जिनका बिल 5000 से लेके 8000 पर मंथ आता हो, या फिर उनका यूनिट पर मंथ यूनिट का कंजप्शन 800 यूनिट से लेके 1000 यूनिट तक हो। 800 यूनिट से लेके 1000 यूनिट तक जिनका बिजली का बिल आता हो, तो उनको 8 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि 8 किलोवाट पर डे का 40 यूनिट बिजली बनाता है। उस हिसाब से पर मंथ का हो गया 1200 यूनिट। तो ये दोस्तों आपका 5000 से लेके 8000 तक के बिल को आराम से कवर कर लेगा। दोस्तों मैंने ये जो भी सोलर सिस्टम का जो जनरेशन बताया, ये मैंने पूरे साल का एवरेज यानी गर्मियों के टाइम का को लेके, मैं मीडियम गर्मियों के टाइम को लेके उनका एवरेज बताया है। ठीक है, इनसे सर्दियों के टाइम पे इनसे कम भी आता है और मैक्स टू मैक्स गर्मी में इनका जनरेशन बढ़ भी जाता है। लेकिन मैंने जो ये लिया है इनका यूनिट एवरेज टाइम पे लिया है। मैं एक बार उसका ब्रीफ नीचे दे देता हूँ। ये 3 किलोवाट उनको लगाना चाहिए जिनका बिजली का बिल 1500 लेके 2500 तक आता है, या उनका यूनिट 300 से 400 के बीच में उनका पर मंथ आता है। और 5 किलोवाट उनको लगाना चाहिए जिनका 2500 रुपये से लेके 4500 रुपये तक जिनका बिजली का बिल आता है, और जिनका यूनिट में आपका 500 से लेके 600 यूनिट पर मंथ आपका कंजप्शन है, तो आपको 5 किलोवाट लगवाने की आवश्यकता है। ठीक है, और 8 किलोवाट में जिनका बिल 5000 से लेके 8000 रुपये तक आता है, या इनका पर मंथ यूनिट 800 यूनिट से लेके 1000 यूनिट तक हो, तो उनको भी 8 किलोवाट लगवाने की जरूरत है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों
मैं इस चैनल पे अपने व्लॉग वीडियो जरूर बनाता हूँ, वो भी देखें। धन्यवाद।